नमो शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां वीरेन्द्र विष्णु वैन्द्र पूजिताभ्यां विभूतिपाटी रवलोचनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे इसी चैनल पर। और आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार ब्रह्मा का अभिमान भंग हुआ। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि शिव जी ने किस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी की परीक्षा ली थी और खुद ही निर्णय लिया था कि कौन पूजनीय है और कौन पूजनीय नहीं। तो आइए चलते हैं आगे की कथा सुनने। तब श्री नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा पर क्रोधित हो अपने भ्रुकुटी भ्रों के मध्य से भैरव नामक एक शक्ति प्रकट हुई, जो भोले शंकर शिव शंकर को नमस्कार कर कर शिव शंकर जी से आज्ञा मांगती है। तब शिव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी लपलपाती तलवार से तुम ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही तब श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी के शीश के केश जा पकड़े और ब्रह्मा जी के पांचवा मुख मिथ्याभाषी झूठा मुख उसने काट डाला। तत्पश्चात उनके जो अन्य सर बचे थे उन्हें भी उन शक्ति ने काटा चाहा। तब ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए। यह सब दृश्य देखते हुए विष्णु जी बालक के समान रोते हुए उन्होंने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और यह प्रार्थना की कि आरंभ में आपने ही कृपा कर इन ब्रह्मा जी को पांचवा सिर प्रदान किया था, अतः मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूँ और उन्हें ब्रह्मा जी को क्षमा कीजिए और शीघ्र ही हे भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होइए। तब शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी को भैरव जी ने छोड़ दिया। फिर वह एक सिर कटे ब्रह्मा जी से बोले, तुमने अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर तत्व से छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। तब ब्रह्मा जी शिव जी को बोलते हैं कि हे स्वामी, हे वृद्ध कहकर अपना पांचवा स्वर मांगने लगे। अब ईश्वर भगवान शिव शंकर ने कहा कि अब तुम अराजकता के भय से मैं विश्व की स्थिति को बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उन्हें तुम अवश्य ही दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम आज से तुम गणों के आचार्य हुए। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर तब भोलेनाथ ईश्वर केतकी के फूल से कहते हैं, रे मिथ्याभाषी पुष्प दूषित झूठ बोलने वाली, तू यहाँ से चली जा, भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तथा तत्पश्चात शिव गणों ने उसे वहां से दूर भगा दिया। केतकी पुष्प फिर शिव भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। तब शिव जी ने कहा कि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, हम तो तुम्हें कदापि स्वीकार नहीं कर सकते।
परंतु तू मेरी भक्ति के योग्य है और इस प्रकार तेरा जन्म अवश्य सफल होगा और जहां मेरी मंडप रचना होगी उसका सिरमौर तू ही होगा। तब महादेव जी केतकी और ब्रह्मा विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आ गए। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की अचोचित सेवा और पूजा अर्चना की और तब शिव जी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। बोलिए शंकर भगवान की जय, भक्तर भगवान की जय। अगला अध्याय अगले एपिसोड में। तब तक आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए शिव भक्तों को, जिससे अन्य शिव भक्तों को भी इस कथा का सुनने का लाभ मिले। जय सिया राम।